वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 क्लास ऑलरेडी किया हुआ है जिसमें हमने सीखा है नंबर सिस्टम होता क्या है और साथ ही उसका कन्वर्जन करने का तरीका। हर नंबर सिस्टम का दूसरे नंबर सिस्टम के साथ कन्वर्ट करने का डिफरेंट तरीका होता है जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस का। तो आज का टॉपिक है मिक्स्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम कन्वर्जन इन कंप्यूटर। जो भी नंबर सिस्टम हमारा है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल, तो इस नंबर सिस्टम को हम क्या करेंगे, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कन्वर्ट 169 फ्रॉम बेस 10 टू बाइनरी। इसका क्या मतलब है? बेस 10 टू बाइनरी यानी जो नंबर दिया हुआ है 169 वो हमारा डेसिमल नंबर है यानी बेस 10, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, तो बाइनरी में, जिसका कि बेस 2 होगा। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं कि 169 है जिसका कि बेस 10, और कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में, जिसका बेस 2 होगा। तो इसका क्या तरीका है? डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का सिंपल सा यही तरीका हमने पढ़ा है कि हम बाइनरी है इसीलिए 2 से डिवाइड करते जाएंगे और जो भी रिमाइंडर होगा उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे, और फाइनली जो भी रिमाइंडर होगा उसको हम बॉटम टू टॉप लिखेंगे। तो वही सेम प्रोसीजर है। 2 से हम 169 में डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 84, रिमाइंडर 1। फिर 2 से 84 में डिवाइड करेंगे तो 42 आएगा और रिमाइंडर 0। फिर 2 से 42 में डिवाइड करेंगे तो 21 और रिमाइंडर 1। इस तरह से हम डिवाइड करते जाएंगे। लास्ट में यहाँ क्या है, 2 से जब हम 2 में डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है और रिमाइंडर 0। अब 1 है तो 1 में हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, तो जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर 0 और रिमाइंडर क्या आ गया, 1। अब इसको हमें कैसे लिखना है, बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप जब लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 1 0 1 0 1 0 0 1। तो यहाँ पर है 1 0 1 0 1 0 0 1 जो कि बाइनरी है। तो मतलब 169 जो हमारा डेसिमल था उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 0 1 0 1 0 0 1, और ये बेस 2। तो ये है, इस तरह से हम बेस 10 यानी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 169 को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 1 0 1 0 1 0 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 1 1 0 1 1 0 0 फ्रॉम बाइनरी टू बेस 10। मतलब ये पहला नंबर जो क्वेश्चन था उसका अपोजिट है। यहाँ पर क्या है, बाइनरी टू बेस 10। बाइनरी यानी 1 0 में है नंबर, इसीलिए ये बाइनरी नंबर है, और बेस 10 में हमें कन्वर्ट करना है, मतलब बाइनरी से डेसिमल में। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1 1 1 0 1 1 0 0, ये बेस 2 जिसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो कैसे करेंगे, इसका रूल है कि सबसे पहले हम राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, तो 0 से। 0 से जैसे ही हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें क्या करना है, क्योंकि बाइनरी का पोजिशनल वैल्यू जो होता है वह होता है 2 के पावर में, तो 2 के पावर में
हम क्या करेंगे, हर डिजिट को उसके पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 1 इंटू 2 टू दी पावर 7 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 0। तो इस तरह से अब हम यहाँ चाहें तो जीरो वाले टर्म को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जीरो है, जीरो से वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली वो रिजल्ट जो होगा उसका, उस पार्टिकुलर टर्म का, वो जीरो ही होगा। तो उसके बाद जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया 128 2 टू दी पावर 6 मतलब 64, 2 टू दी पावर 5 32, ये टर्म जीरो हो गया यहाँ पर, 2 टू दी पावर 3 प्लस मतलब प्लस 8 यहाँ पर, 2 टू दी पावर 2 4 और ये दोनों टर्म जीरो। इसको ऐड करेंगे तो 236 आएगा, जो कि डेसिमल नंबर है। तो यहाँ क्या होगा, 11101100, जो कि एक बाइनरी नंबर था, जिसको कन्वर्ट करने के बाद क्या आ रहा है, 236 और इसका बेस 10, मतलब ये बाइनरी नंबर है और ये डेसिमल नंबर है। तो हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर 236 होगा डेसिमल नंबर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 60 फ्रॉम ऑक्टल टू बेस 2। मतलब हमें ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल यानी बेस 8, और इसको बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो बेस 2 होगा, यानी 01 के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि पार्टिकुलर डिजिट को हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ क्या है, 60 ये ऑक्टल नंबर है और हमें क्या कन्वर्ट करना है, बेस 2 में। तो हम क्या करेंगे, हर डिजिट को 3 के मतलब 3 बिट के फॉर्म में लिखेंगे, और वही जो होगा बाइनरी नंबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 और 0 को इंडिविजुअली कैसे लिखेंगे, 6 के लिए होगा 110, मतलब 3 बिट में अगर हम 6 को रिप्रेजेंट करते हैं तो 110 होता है। और 0 कैसे होगा, तो 0 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 0 से, ये भी 3 बिट में है। तो ऑक्टल में हमें हर डिजिट को 3 बिट में रिप्रेजेंट कर देना है। अब क्या होगा, ये जो वैल्यू है वो 110000, और यही जो है ये बाइनरी नंबर है। तो हम ऑक्टल में देखें तो 60 एक ऑक्टल नंबर है, जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद 110000 ये हो गया बाइनरी नंबर में, जिसका की बेस यहाँ पर 2 है। तो इस तरह से हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट 8F3 फ्रॉम बेस 16 टू बाइनरी। अब सेम प्रोसेस इसमें भी है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमें हेक्साडेसिमल से यहाँ बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें ईच डिजिट को 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हेक्साडेसिमल है। और वो बनता कैसे है, तो 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 16 होता है, इसीलिए हम हेक्साडेसिमल में 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे इस डिजिट को, तो वो बाइनरी नंबर होगा। करेंगे कैसे, तो यहाँ पर 8F3, अब इस डिजिट को जब हम 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 का मतलब है 0011। अब F का मतलब है 15, तो हम 15 को रिप्रेजेंट करेंगे 4 बिट में, तो 1 1 1 और 1। फिर 8 को जब हम 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 0 0 0। तो इस
तरह से ये 8F3 का जो वैल्यू है वो 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 ये बाइनरी नंबर होगा। तो हम 853 जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है उसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 4 टाइम्स 1 0 0 1 1 और इसका बेस 2। तो इस तरह से हम बेस 16 से बाइनरी में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 0 0 0 1 1 1 1 1 4 टाइम्स 0 और 1 0 0 0 फ्रॉम बाइनरी टू बेस 16। इसका क्या रूल है, बाइनरी से अगर हमें बेस 16 में रिप्रेजेंट करना हो तो जस्ट अपोजिट है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हम हमेशा 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमें क्या करना होगा, हर डिजिट को मतलब 4 डिजिट को पेयर बनाना होगा, 4 डिजिट का पेयर बना करके और इंडिविजुअल डिजिट को हम डेसिमल में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल नंबर होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर राइट साइड से जब हम काउंटिंग करेंगे तो 4 बिट हमें लेना है। तो ये आ गया 4 बिट यहाँ पर, फिर नेक्स्ट 4 बिट 0 0 0 0, नेक्स्ट 4 बिट 1 1 1 1 और लास्ट में 0 0 0 1। अब इंडिविजुअली हम इसको लिखेंगे तो 1 आएगा, ये क्या है 1 1 1 1 मतलब 15 यानी F0 और 1 0 0 0 मतलब 8। तो कैसे होगा 1F08। तो 1F08 ये क्या है, यह एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसका बेस 16 है। तो यहाँ पर 0001 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0 1 000 जो कि एक बाइनरी नंबर है, इसका कन्वर्ट करने के बाद हेक्साडेसिमल में क्या आएगा, तो 1F08 जिसका कि बेस 16। तो इस तरह से हम बाइनरी से बेस 16 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट A4BC फ्रॉम बेस 16 टू बाइनरी। अब बेस 16 से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे ऑक्टल से हम बाइनरी में कन्वर्ट करते थे तो हमें क्या करना होता था, इस डिजिट को हमें 3 बिट में रिप्रेजेंट कर देना होता था एज अ बाइनरी। अब बेस 16 यानी हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, तो हम इस डिजिट को हम 4 बिट में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर कैसे होगा, A4BC जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है, तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल लिखेंगे तो A का मतलब है 10, 4 तो ऑलरेडी 4 है ही, B मतलब 11, C मतलब 12। अब इसको हम बाइनरी में लिखेंगे तो 12 का मतलब है 1 1 0 0, B यानी 11 का मतलब है 1 0 1 1, 4 को हम लिखेंगे 0 1 0 0 और A को यानी 10 इसको हम लिखेंगे 1 0 1 0। तो इस तरह से हम हर इंडिविजुअल डिजिट को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसी को जब कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो गया, ये जो बेस 16 वाला नंबर दिया हुआ है इसका बाइनरी नंबर होगा। यानी A4BC बेस 16 जो किसके इक्विवेलेंट होगा, तो 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 जिसका कि बेस 2। तो इस तरह से हम हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि कन्वर्ट 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 फ्रॉम बेस 2 टू हेक्साडेसिमल। अब ऑक्टल में जैसे होता था कि हम 3 3 का पेयर बनाते थे, इसमें भी हमें राइट साइड से क्या करना है, 4 4 का पेयर बनाना है और हर डिजिट को डेसिमल में रिप्रेजेंट कर देना है। तो हम
हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हर डिजिट को पहले 4 का पेयर बनाएंगे। तो राइट साइड से हम क्या कर रहे हैं, ये ऑलरेडी 4 4 का पेयर है, तो राइट साइड से हम क्या करेंगे, 4 का पेयर यहाँ बना रहे, फिर नेक्स्ट 4, फिर 4 और फिर 4। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू 12 है। ये 1101 मतलब 13, 0 1 1 1 यानी 7, 1 1 1 0 यानी 14। अब हम चूंकि 2 डिजिट को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हेक्साडेसिमल में इसका एक अलग कोड होता है। जैसे 12 के लिए यहाँ पर 6C हो गया, 13 के लिए D, 7 तो ऑलरेडी 7 ही है, और 14 को हम लिखते हैं E। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, CD7E, जिसका की बेस 16। तो इस तरह से हम बेस 2 से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो फाइनल आंसर यहाँ पर क्या हो गया, 1100 1101 0 111 111 0, जो कि बाइनरी नंबर है। और इसका हेक्साडेसिमल कोड क्या होगा, तो CD7E, और 16 से हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर को। अब नेक्स्ट, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर, मतलब ये हमारा डेसिमल नंबर दिया हुआ है और हमें डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो जब डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 8 से डिजिट को डिवाइड करते जाएंगे, और 8 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो भी रिमाइंडर आते जाएगा उसको हम रिकॉर्ड करते जाएंगे, और लास्ट में हमें बॉटम टू टॉप लिखना है। जैसे सेम हम करते थे डेसिमल से बाइनरी नंबर में, हम वहाँ 2 से डिवाइड करते थे, डेसिमल से ऑक्टल में हमें 8 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर कैसे होगा, 417 मतलब 417, जिसका कि बेस 10 यानी डेसिमल नंबर है, इसको हमें ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है। तो हम 8 से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 52 आया, और रिमाइंडर कितना बचा, तो 1। अब 8 से हम 52 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 आया, 8 6 या 48, और रिमाइंडर 4। अब चूंकि 6 में डिवाइड नहीं कर सकते तो यहाँ पर जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर 0 और रिमाइंडर 6। अब हमें कैसे लिख देना है रिमाइंडर को, बॉटम टू टॉप लिखना है, मतलब 641, जो कि ऑक्टल नंबर होगा। तो हम 417 का बेस 10 किसके इक्विवेलेंट होगा, 641 बेस 8, यानी 417 डेसिमल नंबर है जिसका कि ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा 641। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 214 और बेस 8 इंटू डेसिमल, मतलब ये एक ऑक्टल नंबर है और हमें कन्वर्ट किस में करना है, तो ऑक्टल से डेसिमल में। अब हमें ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना होता है, तो हम इस डिजिट को क्या करते हैं, उसके पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर कैसे किया हुआ है 214। अब राइट साइड से हमें काउंटिंग करना है 0 1 और 2। अब 2 इंटू 8 टू द पावर 2, चूंकि पोजिशनल वैल्यू जो होता है 8 के पावर में होता है, प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 टू द पावर 0। तो इस तरह से अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू 128 प्लस 8 प्लस 4 यानी 140, जो कि एक डेसिमल नंबर होगा। तो 214 जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है, मतलब ऑक्टल नंबर है, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 140, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट, कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी नंबर दिया हुआ है 11
0 1 1 0 0 0 1 0 1 0, जिसका कि बेस 2 यानी बाइनरी नंबर है और हमें कन्वर्ट किस में करना है, तो इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है यानी बेस 8। जब बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है तो हम कैसे करते हैं, राइट साइड से 3 3 का पेयर बनाते हैं और इस डिजिट को हम ऑक्टल इक्विवेलेंट में लिख देते हैं। अब यहां पर कैसे है, राइट साइड से हम 3 3 का पेयर बना रहे, 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0। अब हर डिजिट को हम यहाँ पर जब हम ऑक्टल इक्विवेलेंट लिख देते हैं तो क्या हो गया, ये 6, इसको भी 6 लिखेंगे, 0 0 1 यानी 1 0 1 0 यानी 2, मतलब टोटल जो आया यहाँ पर 6 6 1 2, जो कि एक ऑक्टल नंबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो गिवन जो बाइनरी नंबर है उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 6 6 1 2 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है 170 बेस 10 यानी डेसिमल नंबर है, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, बेस 16 है, मतलब हमें डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी 170 हेक्साडेसिमल में किसके इक्वल होगा। तो हम 170 को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हेक्साडेसिमल में जब हमें कन्वर्ट करना हो किसी भी डेसिमल नंबर को, तो हम क्या करते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को रिकॉर्ड करते जाते हैं और फाइनली रिमाइंडर को हम बॉटम टू टॉप लिखते हैं। तो यहाँ पर जब हम 16 से डिवाइड करेंगे 170 में, तो यहाँ पर 10 आ गया और रिमाइंडर कितना बचा, तो 10, जिसको कि हम 10 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, a। अब 16 से चूंकि 10 में डिवाइड नहीं हो सकता तो यहाँ पर ये 0 आ गया और रिमाइंडर कितना बचा, तो 10। अब 10 का मतलब क्या है, तो a। अब हम जब बॉटम टू टॉप लिखेंगे तो क्या होगा, a और बेस 16। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो 170 एक डेसिमल नंबर है उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, तो a का बेस 16 यानी ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल। अब हेक्साडेसिमल नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें क्या है, हम पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे इस डिजिट को और ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे क्या है 1E2, हम राइट साइड से जब इसकी नंबरिंग करते हैं तो आएगा 0 1 2। अब 1 इंटू 16 टू दी पावर 2 यानी 16 टू दी पावर 2 इसका पोजिशनल वैल्यू है, प्लस E इंटू 16 टू दी पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 टू दी पावर 0। अब हम इसको लिखेंगे 256। E को हम क्या लिखते हैं 14 यानी 14 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 16 टू दी पावर 0 यानी 1। किसी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो तो क्या होता है, वैल्यू 1। तो यहाँ पर ये क्या आ गया 2 इंटू 1। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ रहा है 482, और 482 क्या है, एक डेसिमल नंबर है, यानी जब हम 1E2 हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 482 और इसका बेस 10, यानी ऑप्शन नंबर 6 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है बाइनरी नंबर जो कि पॉइंट में दिया हुआ है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रोसेस क्या होता है, डेसिमल से पहले जो है वो तो एज इट इज हम जैसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते थे वैसे ही करेंगे। इसमें जो काउंटिंग होगा इधर से डेसिमल के पहले प्लस में काउंटिंग होगा, यानी 0 से शुरू करेंगे और डेसिमल के बाद का काउंटिंग होगा वो माइनस में होगा। तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। अगर हमारे पास कोई भी बाइनरी नंबर जो कि डेसिमल में मतलब
पॉइंट वैल्यू दिया हुआ हो और उसको हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना हो, तो उसका प्रोसेस क्या है, पहले हम पॉइंट से पहले जो नंबर है उसका नंबरिंग करेंगे 0 से स्टार्ट करके, यानी 0 1 2 3 4। अब पॉइंट के बाद कैसे करना है, चूंकि यहाँ 0 है तो पॉइंट के बाद काउंटिंग जो होगा वो होगा -1 -2 -3 -4, और उसके बाद सेम प्रोसेस है, हम कैलकुलेट कर देंगे। तो जो काउंटिंग है मेन वही थोड़ा सा डिफरेंस है, वो इस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 × 2 टू दी पावर 2। हमने 0 वाले टर्म को स्किप किया है क्योंकि इससे वैल्यू पे कोई भी असर नहीं पड़ता। तो 1 × 2 टू दी पावर 3 प्लस 1 × 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 × 2 टू दी पावर 0। अब डेसिमल के बाद का, तो 1 × 2 टू दी पावर -1 प्लस 1 × 2 टू दी पावर -3 प्लस 1 × 2 टू दी पावर -4। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या है, 2 टू दी पावर 3 यानी 8 प्लस 2 प्लस 1 × 2 टू दी पावर 0 यानी 1, तो ये आया 1। अब 1 × 2 टू दी पावर 1, तो ये क्या हो गया, क्योंकि पावर माइनस में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2। अब 2 टू दी पावर 3 कितना होता है, तो 8, अब माइनस में है तो 1/8 हो गया। 2 टू दी पावर 4 कितना होता है, तो 16, अब माइनस में है तो 1/16। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो सिंपल है, 8 2 10 1 11, और ये है 0.5, 1/8 यानी 0.125, और 1.16 यानी 0.0625। सबको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 11.6875, और ये क्या है, तो ये एक डेसिमल नंबर है। तो हम इस तरह से कोई भी नंबर जो बाइनरी अगर पॉइंट में दिया हुआ हो तो उसको हम इस तरह से डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, कन्वर्ट 0.345, जो कि बेस 10 है, मतलब ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, इसको जो हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, तो कैसे करेंगे। अब डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, अगर सिंपल था डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता था तो हम पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का है, देखते हैं हम क्या प्रोसीजर है इसका। 0.345 और इसका बेस 10, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, तो ऑक्टल नंबर में। अब चूंकि डेसिमल से पहले कुछ भी नहीं है तो डेसिमल के पहले का जो नंबर होता है बेसिकली उसको हम सिंपल जैसे पहले नॉर्मल मेथड से जो हम कैलकुलेट करते थे, कन्वर्ट करते थे, तो उस तरह से हम इजीली कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के पहले वाले नंबर को। क्योंकि यहाँ पर 0 है इसीलिए हमें डेसिमल के पहले वाले नंबर को कन्वर्ट नहीं करना है, ये ऑलरेडी 0 है। और डेसिमल के बाद वाले नंबर को कैसे करना है, तो अगर यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल से ऑक्टल में करना हो तो उसका प्रोसेस क्या है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो इंटीजर पार्ट है उसको हम अलग करते जाएंगे, और लास्ट में हमें क्या करना है, तो टॉप टू बॉटम लिख देना है। सेम अगर ऑक्टल नंबर की जगह अगर बाइनरी नंबर होता, यानी डेसिमल से बाइनरी होता, तो हम डेसिमल के बाद वाले नंबर को क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई करते और फिर इंटीग्रल पार्ट को अलग करते जाते, और सेम वही टॉप टू बॉटम लिखना था। अगर हेक्साडेसिमल होता तो हम यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई करते। तो यह सेम प्रोसेस होता है सबके लिए। अगर हमें डेसिमल नंबर दिया हुआ है अगर पॉइंट में, तो उसको हमें अगर दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो डेसिमल के पहले का प्रोसेस तो एज इट इज जैसे हम नॉर्मल करते आ रहे हैं, लेकिन जब हमें डेसिमल के बाद का नंबर दिया हुआ हो तो उसमें हम क्या करेंगे, जिस नंबर में कन्वर्ट करना हो उससे उसके बेस से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी 2, 8 और 16 जो भी नंबर होगा उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इंटीजर पार्ट को हम अलग करते जाएंगे और जो भी इंटीजर पार्ट आएगा उसको हम टॉप टू बॉटम अगर लिखेंगे
तो वो डेसिमल पार्ट का वैल्यू इक्विवेलेंट वैल्यू होगा। यहाँ पर क्या है हमारे पास कि 0.345 जो कि पॉइंट में दिया हुआ है और एक डेसिमल नंबर है, तो इसको हम जब ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया, 0 को अलग कर दिया। अब 0 को अलग करने के बाद चूंकि ये पॉइंट के पहले है तो ये अलग होगा। अब 0.345 इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2.76 और 2.76 जिसमें इंटीजर पार्ट 2 है। अब बच कितना रहा तो 0.76 इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा 6.08। तो इंटीजर पार्ट इसमें क्या हो जाएगा 6, 0.08 रिमेनिंग है, इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.64। अब इंटीजर पार्ट यहाँ पर 0 है, तब क्या हो गया 0.64 इंटू 8 5.12, इंटीजर पार्ट 5 रिमेनिंग 0.12। 0.12 को हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0.96 आ रहा और इंटीजर पार्ट 2। ये हमें तब तक करते रहना है जब तक या तो कोई इंटीजर वैल्यू ना आ जाए या फिर 1 के इक्विवेलेंट भी अगर आ जाए तो हम स्टॉप कर सकते हैं, या फिर हम आंसर देखेंगे कि कितने पॉइंट तक लिया हुआ है। आंसर में जितने पॉइंट का होगा हम उतने पॉइंट तक स्टॉप कर देंगे। जैसे यहाँ पर 5 पॉइंट है तो हमने 5 पॉइंट के बाद इसको स्टॉप कर दिया। अब हम क्या करेंगे डेसिमल के पहले वाले को कन्वर्ट करके जो रखेंगे वो एज इट इज हमें लिख देना है, फिर पॉइंट और पॉइंट के बाद टॉप टू बॉटम ऑर्डर में हम लिखेंगे जो भी यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट के अलावा इंटीजर पार्ट बचा था उसे। तो यहाँ पर क्या आएगा 0.202650 और ये क्या है, यह एक ऑक्टल नंबर है, मतलब 0.345 का बेस 10 ये डेसिमल नंबर था और इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या है 0.26050 ऑक्टल नंबर। और इस तरह से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट में क्या है, गिवन हेक्साडेसिमल नंबर 1E.53 जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है किसके इक्विवेलेंट है, तो बेस 10 है, मतलब ये हमें फाइंड करना है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर कौन से ऑक्टल नंबर के इक्विवेलेंट है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि हमें हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में करना हो या फिर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में करना हो, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ बेस की वजह से फर्क है। अब जैसे हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में हम कर रहे हैं तो हेक्साडेसिमल को क्या करेंगे हम 4 बिट में ईच डिजिट को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर देंगे और रिप्रेजेंट करने के बाद फिर हमें उसे क्या करना है 3 बिट में कन्वर्ट कर देना है और इंडिविजुअली हर किसी का ऑक्टल इक्विवेलेंट लिखना है। तो यहाँ पर प्रोसेस जैसे है कि हम लिख कैसे रहे हैं 1E, अब पॉइंट में है तो थोड़ा सा इसमें अंतर है, जैसे 1E.53 तो 1E.53 एज इट इज यहाँ हम लिख देंगे। अब 1 को हम 4 बिट में यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0001, E को E यानी 14 तो 1110। अब 5 के लिए ये पॉइंट एज इट इज, 5 के लिए 0101, 3 के लिए 0011। अब चूंकि ये 4 को अगर हम कंबाइन कर दें तो 8 और 3 की पेयरिंग जब बनेगी तो एक डिजिट कम होगा डेसिमल के पहले, सेम डेसिमल के बाद भी एक डिजिट कम होगा। तो जितना डिजिट कम हो उतना हम 0 ऐड कर सकते हैं। अगर डेसिमल के पहले 0 ऐड करें तो भी फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल के बाद अगर 0 ऐड कर दें तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या है 0 एक 0 कम है
तो हम डेसिमल के पहले भी एक जीरो इधर और डेसिमल के बाद वाले में भी बाद में एक जीरो यहाँ पर ऐड करेंगे। अब 3 3 का पेयर बनाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे तो 1 1 0 0 1 1 और 0 0 सेम यहाँ पॉइंट के बाद 0 1 0 1 0 0 1 1 0। अब हमें इसे क्या करना है, हर डिजिट को मतलब हर पेयर को इंडिविजुअली ऑक्टल में रिप्रेजेंट कर देना है। तो 0 0 मतलब 0 0 1 1 यानी 3 1 1 0 यानी 6 पॉइंट 0 1 0 2 1 0 0 4 1 1 0 6। तो ये 0 है इसीलिए इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या है यहाँ पर 36.246 मतलब 1E.53 हेक्साडेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट कितना होगा, ऑक्टल इक्विवेलेंट 36.246 और बेस 8 ये ऑक्टल नंबर है। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट है आंसर। अब लास्ट यहाँ पर क्या है कि ऑक्टल नंबर 6.651.124 ये ऑक्टल नंबर है और हमें डेसिमल में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस इसमें करना है कि हमें ऑक्टल के लिए 3 बिट में रिप्रेजेंट करना है और फाइनली उसको 4 बिट में कन्वर्ट करके और इंडिविजुअल डिजिट को हेक्साडेसिमल में लिख देना है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, जैसे 651.124 ये ऑक्टल नंबर है इसीलिए इसको कन्वर्ट करने के लिए जब दिया गया हेक्साडेसिमल में तो पहले हम क्या करेंगे, एज इट इज हमें लिख देना है 651.124। 6 को हम क्या लिखेंगे 110, 5 को 101, 1 को 001, 1 को क्या करेंगे 001, 2 को 010 और 4 को 100। अब 3 3 का यहाँ दिया हुआ है, अगर हम 4 की पेयरिंग करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 9 डिजिट है यानी 3 डिजिट कम पड़ेगा। सेम राइट साइड में भी 3 डिजिट यहाँ पे कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल के पहले लेफ्ट में 3 0 और डेसिमल के बाद राइट साइड में 3 0 अगर ऐड कर दें तो इससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें 4 4 की पेयरिंग करनी है तो ये कैसे बनेगा 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0। अब ये क्या है 1 1 0 1 0 मतलब 10, 1 0 0 1 मतलब 9, 1 0 0 1 0 यानी 2, 1 0 1 0 मतलब 10 और 4 टाइम्स 0 यानी 0। अब हम a को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, मतलब 10 को हम a लिख सकते हैं यहाँ पर। तो फाइनल वैल्यू क्या होगा A1 A9.2a और राइट साइड यहाँ पर 0 है तो इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर फाइनल बन के आएगा 1 A9.2a का बेस 16 जो कि इस पार्टिकुलर ऑक्टल नंबर का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से हम ऑक्टल से भी हेक्साडेसिमल में इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस है जिसकी वजह से हम डेसिमल यानी पॉइंट वाली वैल्यू को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज जो भी क्वेश्चन था वो सारा नंबर सिस्टम से रिलेटेड था। ऑलरेडी हमने पिछले 2 क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसीलिए जो भी नंबर सिस्टम का दोनों ही वीडियो को नहीं देखे हो तो वो प्लेलिस्ट में जा करके नंबर सिस्टम का दोनों वीडियो देख करके उसके बाद इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको मतलब ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और किसी भी तरह का सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।